सेना को समर्पित है ग्राम सभा का विकास कार्य। रामकृष्ण परमहंस खेल मैदान का कराया लोकार्पण। और उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के विकासखंड मोतीचक के ग्राम सभा पकड़ी से है, जहां ग्राम सभा में विकास कार्य को लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से रामकृष्ण परमहंस खेल मैदान, रामकृष्ण परमहंस अमृत सरोवर, पंचायत भवन, ग्राम सभा में बनी नाली, ग्राम सभा में बना सीसी सड़क प्रमुख रहा। आपको बताते चले कि अपने उद्बोधन में इंजीनियर श्री सिंह ने बताया कि एक साथ ग्राम सभा में उनके कार्यकाल में लगभग 70 लाख के काम का लोकार्पण किया जा रहा है। लोकार्पण के कार्यक्रम में इंजीनियर श्री सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य, सलाहकार समिति सदस्य, मनरेगा मजदूर और ग्राम सभा के नवयुवकों को इसका श्रेय देते हुए उनके द्वारा ही कार्यों का लोकार्पण करवाया गया। लोकार्पण के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी हाटा तथा विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार हाटा रहे। वहीं कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री संदीप सिंह के अलावा थाना अध्यक्ष अहिरौली बाजार श्री प्रकाश राय और क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान भी मौजूद है। श्री रंजन अपने उद्बोधन में कहे कि विकास कार्यों में पारदर्शिता जरूरी है, उनके लिए ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री सिंह ने कहा कि जिस ग्राम सभा में पंचायत सदस्य के साथ साथ ग्राम सभा के अनुभवी लोगों का सलाहकार समिति के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं, वहां पे विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आ सकती। इस मौके पे सलाहकार समिति अध्यक्ष श्याम नारायण त्रिपाठी, रवि शर्मा, नरसिंह, विपिन सिंह के अलावा समस्त पंचायत सदस्य अखिलेश सिंह, सुखदेव सिंह के साथ क्षेत्रीय प्रधान और अन्य प्रमोद भैया, सलाहकार समिति के हमारे सबसे अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले श्री नारायण त्रिपाठी जी, श्री श्याम नारायण त्रिपाठी जी, इसके साथ ही साथ ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य, क्षेत्रीय प्रधानगण, सलाहकार समिति सदस्य, मनरेगा मजदूर, हमारे युवा साथी, आसपास के मेरे काम करने वाले, मेरी टीम, मेरे दाहिने हाथ के रूप में काम करने वाले मेरी आर्मी की टीम, इनके साथ ही साथ आसपास के आए हुए सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं ग्राम सभा के सम्मान। कहने का मतलब जो गांव की जनता है वो तय करती है ग्राम प्रधान की अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब कि आपने अगर एक चुना, आपकी कुछ डिमांड्स थी, आपकी क्या डिमांड्स थी, गांव के स्तर पे क्या डिमांड्स होती हैं। जैसे प्रधान जी ने कहा कि इस गांव में सबसे पहले केवल सामुदायिक शौचालय जैसी व्यवस्था थी और बाकी और किसी तरह का चीज़ नहीं था। हम लोग चूंकि ग्राम प्रधान जो होते हैं बहुत ही छोटे यूनिट के हेड होते हैं, तो उनमें जैसा भी कह रहे थे कि फंड, 3 चीज़ों की दिक्कत मेनली आती है, फंड्स की, फंक्शन की और फंक्शनरी की। कहने का मतलब फंड तो घूमेगा नहीं, ऑब्वियस बात है, कोई ना कोई सरकारी प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए जमीन के रूप में कोई विवाद होगा, कोई कोटेदार संबंधी विवाद होगा जिसके लिए प्रधान जी कभी प्रयास किए होंगे कि हाँ गलत तरीके से आपको नहीं मिल पा रहा है। तो जितना मैंने प्रधान जी को देखा है तहसील पे, कतिपय ही ऐसे प्रधान होंगे जिसको मैंने देखा है। तो ये सही में धन्यवाद देने वाली बात है कि अपने तरफ से ये काफ़ी प्रयासरत रहते हैं कि आपको उस तरह की सुविधाएं मिल पाए, और जो संरचना है विकास की उसमें जो इनकी भूमिका है कम से कम उसको जो है अपने तरफ पे आप निभाएंगे। दूसरा काम आपका बच जाता है ग्रामवासियों का, जो कि हमेशा बताते रहे कि इस तरह की सुविधा हमारे गांव में नहीं है, इस तरह की सुविधा अपनाएं। और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की जो वातावरण है वैसा नहीं मिलेगा आपको दिल्ली, नोएडा और मुंबई में। तो उन गाँव के लोगों के लिए जो कि समृद्ध है, उन गाँव के लोगों के लिए जो कि पिछड़े हुए हैं, सब लोगों के हित को एक साथ लेकर चलना, उनके विकास के लिए कार्य करना, मैं पूरी तरीके से आशा करता हूँ इस कार्य जो है इसी तरीके से करते रहें। और जहाँ तक राजस्व विभाग का बात है तो हमारे विभाग से पूरी तरह से इनको सहयोग मेरे हिसाब से तो प्राप्त होता रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बारी आप सभी लोगों के बीच हमें बोलने का अवसर दिया। इस पकड़ी ग्राम सभा में लोकार्पण कार्यक्रम के आयोजक भैया प्रवीण सिंह जी, उपस्थित हमारे परम आदरणीय
भैया प्रवीण सिंह ने जो ये सभी लोग इस ग्राम सभा की सम्मानित जनता, इनके साथी सदस्यगण एवं ब्लॉक के कर्मचारी एवं ऐसे कार्यक्रम जिसमें अपने द्वारा किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाए, अपने किए हुए कार्यों में उत्पन्न बाधाओं के लिए जिन लोगों का सहयोग रहा उन्हें आभार दिया जाए, तथा अपने किए हुए कर्मों में अगर कहीं से त्रुटि है उसके लिए भी लोगों से अपने आपका भी उतना ही सहयोग है। क्या कार्यक्रम था जो लोग यहाँ और आला अधिकारी देखने को मिले थे? सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद सर, ये आप यहाँ पे समय निकाल कर आए। सर, ये ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य हुआ है उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था। विकास कार्य में जैसे अमृत सरोवर, खेल का मैदान और जितने भी ग्राम सभा के आरसीसी से लेकर नाली बने हैं उसी का एक साथ विकास कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम था। और थोड़ा पारदर्शिता का था कि लोगों के सामने सारी चीज़ें रख दी जाएं, पारदर्शिता देखते हुए लोकार्पण कार्यक्रम था। जी, जहाँ देखा जा रहा है जो प्रधान काम कराते हैं वो अपने नाम से अपना बैनर लगवाते हैं, लेकिन आप यहाँ जो अमृत सरोवर काम करवाए हैं वो सेना को समर्पित, हर चीज़ आप सेना को समर्पित करते जा रहे हैं। एक्चुअली सर, मुझे लगता है कि इस पूरे देश में मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, ये भारतीय सेना ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो निस्वार्थ भाव से जान की बाजी लगा के अपना काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की बदौलत हम लोग सुकून की नींद ले पा रहे हैं, ये सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं, देश का विकास हो पा रहा है। इसलिए सर, ये विकास भी जो है भारतीय सेना को समर्पित है। जी, जहाँ अन्य गांव की बात करें उसके तुलना में आपके गांव का 7 गुना विकास हुआ, क्या कहना चाहते हैं इसके? सर, इसमें ग्राम सभा के लोग, पंचायत जो हमारे सदस्य हैं, सदस्य के साथ सलाहकार समिति, और जैसा कि मैं बताया कि आर्मी के बच्चे हमसे जुड़े हैं, उन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। साथ ही शासन, प्रशासन और ब्लॉक के अधिकारीगण भी इसमें काफ़ी साथ देते हैं। उन्हीं लोगों के बदलते ये चीज़ें संभव हो पाई हैं सर, उनका आभार। और वो कहीं ना कहीं सेना जो है, सेना में जो हमारे बच्चे गए हैं उनका भी इसमें योगदान है, जिस वजह से विकास कार्य सर हो पाया। जी, जब आप एक राजनीतिक पद से जुड़े हैं तो 2024 लोकसभा का चुनाव जल्द ही आ रहा है, उस पर क्या राय आप देना चाहते हैं? सर, चूँकि राजनीति से जुड़े हैं लेकिन उस हद तक हम नहीं हैं, फेयर हैं। हम कहेंगे कि लोग जो अपना वोट है उसको विकास कार्य की तरफ दें, पारदर्शिता जो सरकार करे उसको दें, पारदर्शिता को चुने, विकास को चुने, न कि किसी विशेष पार्टी को विशेष नाम से दें। कुछ और अपने ग्रामीणों की तरफ से संदेश देना चाहते हैं अन्य ग्रामीणों को? जैसा कि सर, हमारे ग्राम सभा में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके मनरेगा मजदूर हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये जो भी विकास कार्य हो पाया 7 गुना, जैसा कि बताया आपने, ये मनरेगा मजदूरों की बदौलत ही हुआ है। मैं बस विकास कार्य को ग्राम सभा में लाता हूँ, धरातल पे उतारते हैं हमारे मनरेगा मजदूर। तो हम चाहते हैं कि आसपास के जितने भी लोग हैं, मनरेगा मजदूर हैं या फिर अन्य जो लोग ग्राम सभा के संभ्रांत लोग हैं, अपने अपने विकास कार्य पर ध्यान दें और सर सैनिक का सम्मान करें, देश का सम्मान करें, तिरंगे का सम्मान करें। जी।